ये सिचुएशन देखो, ये एक मास है, ये स्ट्रिंग है, और हम इस मास को खींच रहे हैं फोर्स लगा के। ये जो दो मासेस हैं ये स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, स्ट्रिंग से टाइट हैं, और हम इसको इधर को फोर्स लगा के खींच के ले जाना चाह रहे हैं। तो ये ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए इसमें टेंशन इधर को डेवलप होगा, क्योंकि इस मास को तुम राइट में ही पुल कर सकते हो। देखो इस मास में टेंशन तुम जो है इधर को डेवलप कर सकते हो, राइट में, इधर कुछ नहीं डेवलप होगा राइट में। जबकि इस मास को स्ट्रिंग से इधर कुछ नहीं कर सकते हो, इधर को खींच सकते हो। तो इस ब्लॉक को जब लोगे तो टेंशन इधर को डेवलप करके दिखाओगे। स्ट्रिंग वही है, टेंशन हर जगह सेम होगा, लेकिन जब इस ब्लॉक को कंसीडर करोगे तो टेंशन राइट में लोगे, और जब इस ब्लॉक को कंसीडर करोगे तो टेंशन लेफ्ट में लोगे, क्योंकि इस ब्लॉक को इस स्ट्रिंग से इधर खींच सकते हो, इधर तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, और इस ब्लॉक को इधर खींच सकते हो। गॉट द पॉइंट और नॉट? ऐसा देखना है कि स्ट्रिंग जो है ब्लॉक को ब्लॉक को पुल करे, खींचे, स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो, स्ट्रेचिंग फोर्स डेवलप हो। एक डायरेक्शन में स्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग फोर्स डेवलप होता है, इस डायरेक्शन में देखो डेवलप होगा, और इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग लूज हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो टेंशन इसमें ऊपर की ओर होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, इफ पुली इज यूज्ड, क्लास 10 में सिंगल फिक्स पुली, सिंगल मूवेबल पुली, ब्लॉक एंड टैकल, तुम्हारे पास यहां पे केवल सिंगल फिक्स पुली ही रहेगी। इफ पुली इज यूज्ड देन अनलेस स्टेटेड, और वो स्टेट करेगा भी नहीं, अनलेस स्टेटेड इट विल बी टेकन फ्रिक्शनलेस। जब तक कहा नहीं जाएगा उसको फ्रिक्शनलेस लोगे। तो इन पॉइंट्स को तुम्हें ध्यान में रखना है। अब जब इसकी प्रॉब्लम्स करोगे तो सबसे पहला स्टेप होगा मार्क ऑल द फोर्सेस एक्टिंग। सबसे पहले स्टेप में जितने भी फोर्सेस बॉडी पे लग रहे हैं उनको मार्क करो, फिर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेलेक्ट करो, और फिर कंडीशन लगा दो सिग्मा एफ एक्स इज एम ए और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू एम ए, वॉट एवर इज एप्लीकेबल। अभी देखते हैं कैसे तुम प्रोसीड करोगे। जैसे मान लो दिस बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ सरफेस, ये सरफेसेस सब स्मूथ हैं। अभी फिलहाल इस चैप्टर में हम फ्रिक्शन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, फ्रिक्शन अगले चैप्टर में आएगा तब फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व होगा। अभी सारे स्मूथ सरफेसेस हैं, ये बॉडी स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है, और इस पे तुमने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। तुम्हें इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। तो सबसे पहला काम ये करो कि सारे फोर्सेस मार्क कर दो। बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, स्टार्ट लेना है तुम्हें, स्टार्ट नहीं ले पाओगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे इस तरह क्वेश्चन में। तुरंत जैसे ही ये डायग्राम वाला क्वेश्चन मिले, इस तरह का क्वेश्चन मिले, तुरंत स्टार्ट हो जाओ, फोर्सेस मार्क करना शुरू कर दो। वेट वर्टिकली डाउन
और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस का परपेंडिकुलर टू सरफेस। फ्रिक्शन होना नहीं है तो यहां पर तीन फोर्सेस आ गए, एक वेट हो गया, एक ये फोर्स अप्लाइड हो गया और ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अगर फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन भी आ जाता, अगर स्ट्रिंग यूज की होती तो टेंशन आ जाता। पहले स्टेप में सारे फोर्सेस मार्क किया तुमने, अगले स्टेप में एक्स और वाई एक्सिस का सिलेक्शन करो। यहां पे कन्वीनियंट ये रहेगा कि सरफेस के लॉन्ग को एक्स एक्सिस ले लो और सरफेस के परपेंडिकुलर को वाई, तो इसको एक्स एक्सिस मान लो और इसको वाई एक्सिस मान लो, और जो भी फोर्स एक्स और वाई के बीच में है उसको रिजॉल्व कर दो। तो देखो ये तो वाई एक्सिस में है एम जी, इसको तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे। नॉर्मल रिएक्शन भी वाई एक्सिस में है, डिस्टर्ब नहीं करोगे। एफ जो है वो एक्स और वाई के बीच में है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। जब इसको रिजॉल्व करोगे तो एक्स वाला ये हो गया, वाई वाला ये हो गया, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा एफ साइन थीटा, और तुम्हारा इस फोर्स से मतलब नहीं रहेगा। अब तुम इसके कंपोनेंट्स को डील करोगे। जो एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का वो राइट में होगा। इस फोर्स को लगा के इस ब्लॉक को तुम इधर खींच सकते हो, तो एक्सेलरेशन राइट में होगा। और वाई एक्सिस में टेबल की वजह से मोशन कंस्टेंट है, तो पहले हम एक्स एक्सिस लेते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए लगा दो। अभी बताया था हमने सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर वाई वाला लेंगे। अब देखो एक्स एक्सिस में केवल एक सिंगल फोर्स है, एफ कॉस थीटा। इधर कुछ है नहीं, इधर और कुछ है नहीं। यहां पे एक चीज और करनी है, एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लेना। जिधर बॉडी का एक्सेलरेशन हो उधर पॉजिटिव लेना। तो ये एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव रहेगा एफ कॉस थीटा, और मास बॉडी का एम है और एक्सेलरेशन ए, यहां से ए हो जाएगा एफ कॉस थीटा अपॉन एम। इस तरह से प्रॉब्लम को डील करनी है। ये तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, इस तरह तुम्हें डील करनी है। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। यस एनीवन? यस नो? नो सर। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, नाउ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत सेट पैटर्न है, अभी तुम परफेक्ट हो जाओगे। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे और मेरे साथ करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सरफेस है, ये बॉडी है, इधर 100 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर 30 न्यूटन फोर्स लगा। मास ऑफ द बॉडी इज 2 kg। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है स्टेप बाय स्टेप। पहला फोर्स इसका वेट हो गया mg, F1 दिया है, F2 दिया है, और नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन और mg तब यूज होगा जब फ्रिक्शन आएगा, लेकिन मार्क करना रहता है
जिससे कि हैबिट में रहो मार्क करने की, नहीं तो वहाँ एकदम से मार्क करना पड़ेगा तो मुश्किल होगी, फिर हैबिट नहीं बन पाएगी। इन दोनों का यूज तभी होगा जब फ्रिक्शन भी अकाउंट में आएगा। अभी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेसेस चल रहे हैं और कोई फोर्स तो है नहीं। ये एक्स एक्सिस हो गई और सरफेस के परपेंडिकुलर वाई हो गई। मान लिया एक्सीलरेशन इधर को है, मान लो, अगर कोई कहता है इधर को है तो इधर भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होगा एक्स एक्सिस में ही। एक्सीलरेशन एक्स ये है। कोई फोर्स यहां पे रिजॉल्व होगा क्या? चेक करो, किसी को रिजॉल्व करना है क्या? किसी फोर्स को रिजॉल्व करना चाह रहे हो यहां पे? यस नो कुछ तो बोलो। एम आई ऑडिबल? यस, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। ओके, तुम किसी को रिजॉल्व करना चाह रहे हो क्या? देखो, रिजॉल्व वो फोर्स होगा जो ना तो एक्स में हो ना वाई में हो, एक्स वाई के बीच में हो। देखो, ये एक्स में है, ये एक्स में है, ये वाई में है, ये वाई में है, तो कोई रिजॉल्व नहीं होगा। लगा दो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए। एक्सिलरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव, तो F1 प्लस में होगा और ये एक्सिलरेशन के अपोजिट में है, तो माइनस F2 इज इक्वल टू एम ए लगा दोगे। केवल एक्स एक्सिस वाले देख रहे हैं, और जब वाई में लगाएंगे तो वाई एक्सिस देखेंगे। F1 तुम्हारा 100 है, F2 तुम्हारा 30 है, मास 2 है A, 70/2, 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। एनी कंफ्यूजन? नो सर। अभी हम फिलहाल स्ट्रिंग अभी यूज नहीं किए, अभी स्ट्रिंग पे भी आएंगे बाद में। अभी मान लो ये सिचुएशन है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल 30 डिग्री, एंड दिस ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, you have to find the acceleration of this block. इसमें लिख लो find the acceleration of the block. All surfaces are smooth. सारे surfaces smooth हैं, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे पहला स्टेप, मार्क ऑल द फोर्सेस। जो जो तुम्हें समझ में आए वो फोर्सेस मार्क करो। देखो, एक तो इसका वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउन, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। वेट वर्टिकली डाउन एक्ट करेगा और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस का परपेंडिकुलर टू सरफेस एक्ट करेगा। और कोई फोर्स किसी को अपीयर हो रहा लगेगा यहां पर? आई थिंक नो। एक वेट होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन। हमने कोई फोर्स लगाया नहीं है, एफ नहीं लगाया। ओके, हमने बताया कि जो एक्स एक्सिस है वो अलोंग द सरफेस लो, तो सरफेस यहां पर इंक्लाइंड है, तो ये एक्स एक्सिस ले लो, और इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो ये वाई एक्सिस ले लो। रूल वही है बिल्कुल। एक्स एक्सिस अलोंग द सरफेस लो। जब सरफेस ऐसे था तो हमने एक्स एक्सिस ऐसे दी थी,
जब सरफेस ऐसा हो गया तो एक्स एक्सिस ऐसे ले लो और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ले लो। बताओ भाई कौन रिजॉल्व हो रहा है यहां पर? बोलते रहो तभी मजा आएगा। किसको रिजॉल्व करना चाह रहे हो तुम? यस यस, बोलने में कोई नुकसान नहीं है। सर किसको रिजॉल्व किया जाता है? जो एक्स और वाई के बीच में कहीं दिख रहा हो। बीच में लगेगा, हाँ। तो कौन बीच में? ग्रेविटी को, किसको रिजॉल्व करोगे? एमजी को। एमजी को। देखो नॉर्मल रिएक्शन तो वाई एक्सिस में है और एमजी ना तो वाई में प्योर है ना एक्स में है, तो एमजी को रिजॉल्व करोगे। ये एंगल थीटा, इसको हम एंगल तुम्हें दिखा रहे हैं अलग से कैसे निकालते हैं, एक बार सेट हो जाओगे तो वैसे ही निकाल लोगे। देखो वेट mg डाउन लग रहा है तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 दिया है। इसका एक कंपोनेंट x में आएगा और एक कंपोनेंट y में आएगा। ये x कंपोनेंट हो गया, ये y कंपोनेंट हो गया। अब इसको तुमने रिजॉल्व किया है तो एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है। ये 30 है तो ये 60 हुआ और ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये 30 आ गया, तो ये एंगल 30 डिग्री हुआ। जब इस तरह की फिगर होगी तो एक दो बार अगर प्रैक्टिस होगी तो सीधे तुम 30 लिख दोगे यहाँ पर। जो एंगल ये वही एंगल ये, क्योंकि ये 30 है, ये 90 माइनस 30 हुआ, 60 आया और ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये 30 हो गया। जिस पे एंगल होता है वो कॉस के साथ, तो mg cos थीटा और ये वाला mg sin 30। इसका काम खत्म। एक्सीलरेशन की किधर को उम्मीद है? किधर को लग रहा है तुम्हें एक्सीलरेशन होगा? एक्स एक्सिस नीचे जाएगा, मतलब डाउन द इंक्लाइन प्लेन। इसका एक्सीलरेशन इधर को होगा, ये बॉडी न्यू स्लिप करके आएगी तो एक्सीलरेशन के चांसेस डाउन में। तो फोर्सेस मार्क हो गए, वो रिजॉल्व भी हो गए। और हमने कहा जब तक कि तुम्हें फ्रिक्शन ना इन्वॉल्व हो तब तक नॉर्मल रिएक्शन जनरली यूज नहीं होता है। तो चलो एक्स एक्सिस से अगर हो जाएगा तो हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए लगाया, एक्सिलरेशन का डायरेक्शन प्लस लेना होता है, तो एक्सिलरेशन जो है वो mg sin 30 उसी डायरेक्शन में है, तो mg sin 30 तो पॉजिटिव होगा। और ये वाला एक्सिलेशन नहीं, कुछ नहीं है, सॉरी, केवल mg sin 30 है। पॉजिटिव में मास इंटू ए लगा दो, m और m कैंसिल हो गया, g sin 30। और अगर g 9.8 है, sin 30 हाफ, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन होगा। याद रखना इसको, कभी भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अगर किसी बॉडी को ड्रॉप करो तो उसका एक्सीलरेशन 9.8 होता है, लेकिन जब इंक्लाइन प्लेन पे वो आती है बॉडी तो एक्सीलरेशन g sin थीटा होता है। या तुम ऐसे निकाल भी लिए। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो बताओ। अभी इसमें जब कुछ क्वेश्चन और कर लोगे देन थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाओगे। इनको आज एक बार कर जरूर लेना, जितने ये हमने पॉइंट बताए इनको एक बार रीड कर लेना, क्योंकि फिर क्वेश्चन थोड़े से बड़े भी होंगे तो उनमें अगर वो चीज़ क्लियर होगी तो बड़े इजीली अप्लाई होंगे। ये फोर्सेस कौन कौन से एक्ट करते हैं ये देखना है तुम्हें, वो फोर्सेस मार्क करो। फिर एक्स और वाई एक्सिस का सिलेक्शन करो। अलोंग द एक्स एक्सिस जो एक सरफेस के लॉन्ग एक्स लो और सरफेस के परपेंडिकुलर वाई लो। अगले स्टेप में जो एक्स और वाई में ना हो
प्योरली उसको रिजॉल्व कर दो, फिर सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए लगा दो। एक्सीलेशन का डायरेक्शन वाली चीज पॉजिटिव लेना और अगर उसके अपोजिट कोई चीज हो तो निगेटिव लेना, लगा दोगे एक्सीलेशन निकल आता है। दिस विल बी द वे वी विल बी डूइंग द